ये भी फर्क है। क्या बात है साहब, छतरी उतरी लगाकर क्या हो क्या रखे, इतना इतना खुश हैं लोग। श्रीनगर, लाल चौक, कश्मीर, 370 वाला कश्मीर, जहां से 370 हटा दी, ऐसे चौड़े में हिंदू। ये वही लाल चौक है जहां गोली मारकर लाश फेंक दी जाती थी हिंदुओं की, सड़ जाती थी, कुत्ते खाते थे, कोई उठाने नहीं आता था, क्योंकि उस पर फतवा दे दिया जाता था कोई उठाने आया तो उसको भी घर में जाके गोली मार देंगे, तो लोग लाश उठाने नहीं आते थे। ये वही कश्मीर है जहाँ हिंदू बाहर निकल रहा है। ये तो असंभव सी बात लग रही है, कमाल हो गया साहब। अरे बाबा रे बाबा, घोर कलयुग, बताइए। और ये पंडित कैसे बच गया? अरे रे रे रे। तो साहब ये भारत है, नया भारत, ये नया कश्मीर है। सत्ता का क्या फर्क पड़ता है ये आप देखिए। सत्ता का फर्क ये पड़ता है कि धारा 370 हट जाती है। तो साहब ये रहा कश्मीर की वो फोटो, लाल चौक की वो फोटो, जिसमें भोंपुओं के साथ गाजे बाजे के साथ भगवान श्री कृष्ण की आज यात्रा निकाली गई, जुलूस निकाला गया। और ये सब कुछ कश्मीर में हो रहा है, नाच गाकर हो रहा है, चौड़े में हो रहा है। अरे नाचना गाना तो मना है, ये कैसे हो रहा है कश्मीर? अरे रे 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 रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ओ हो, भजन वजन हो रहे हैं। अरे ढोलक उलक, अरे भैया ये सब मना है, भैया मना है, गोली चल जाएगी, गोली। हाँ तो चल जाएगी, तो जवाब देने में पीछे खड़ा हुआ जवान ठोक कर मारेगा वहीं से। ये फर्क हो गया तब में और अब में, ये फर्क हो गया 56 इंच के सीने में, ये फर्क है। ये फर्क आपको वैसे नहीं दिखेगा, जो लोग वहाँ रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से मालूम है। पहले वालों को ज़रूरत भी क्या थी, उन्होंने तो अपने नाम से खेल रत्न पुरस्कार दुनिया को प्रोत्साहित किया था। ये बात भी सही है साहब। तो साहब ये क्या हुआ, ये इतना बदलाव कैसे हो गया? आखिर इतना सारा बदलाव, कमाल है साहब। पता नहीं, लाल चौक कह दिया, है भी लाल चौक की नहीं है, क्या मालूम। नितिन शुक्ला भी कुछ भी बता देता है, भरोसा कैसे करें। आइए, इसको तो पहचानते हैं घंटाघर को। आंखें फाड़ फाड़ कर देख लीजिए, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। ये सब कुछ जो है यहीं हो रहा है जहां कभी पाकिस्तान का झंडा लगा होता था, यहीं हो रहा है जहां ऊपर भारत का झंडा लगा हुआ और नीचे हरे कृष्णा हरे राम हो रहा है। जहां तिलक लगाने पर गोली मार दी जाती थी, आज वहां चौड़े में हरे कृष्णा हरे राम हो रहा है। जहां चुटिया रखने पर गर्दन काट दी जाती थी, वहां हरे कृष्णा हरे राम हो रहा है। जहां मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्तियां खत्म कर दी गई, वहां आज भगवान श्री राधा कृष्ण की झांकी निकल रही है और भोंपुओं के साथ निकल रही है। कैसा लगा? मजा आया? कुछ मजा आया? मिस्टर सिंह पूछ रहे हैं लेकिन कब तक? जब तक आप सत्ता में बैठाए रहोगे तब तक। कुछ लोग कह रहे थे जम्मू में लोग नाराज हैं, हो जाइए नाराज। लोग तो बंगाल में भी नाराज थे, लोग तो छत्तीसगढ़ में भी नाराज थे, लोग तो महाराष्ट्र में भी नाराज थे। क्या बिगड़ गया मोदी का? क्या बिगड़ गया अमित शाह का? कुछ बिगड़ा क्या? ठीक है साहब, बात कड़वी है पर सीधी है, सीधी बात, नो बकवास। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के प्रशांत परियार जी, धन्यवाद भैया। ठीक है, तो ये सत्ता का ये फ़र्क होता है। सत्ता में यदि आप सही आदमी को बैठाते हो तो आप बेशक आप कितना भी चिल्ला सकते हो मौलाना मौलाना मौलाना, लेकिन मौलाना ने तो हरे कृष्णा हरे राम की झांकी लगवा दी भाई, कश्मीर में लगवा दी। ऐसा कैसे हो गया? चलिए, तो ये पहले भी होता होगा ना, ऑब्वियसली होता होगा। अब ये नितिन शुक्ला है तो कुछ भी बोल देता है। आइए देखें, मैं अपने मुंह से कहूँगा तो अच्छी बात नहीं, दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूँ भाई, कांग्रेसी माइंडसेट वाला पेपर है, कम्युनिस्ट पेपर है, ठीक है ना। श्रीनगर के लाल चौक में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हंदवाड़ा में
1989 के बाद कश्मीरी पंडितों ने पहली बार निकाली प्रभात फेरी। कितने के बाद? 1989 के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 1989 से आज कितना हो गया? 1989 से 99 10 साल, 99 से 2009 20 साल, 2009 से 2019 30 साल, और 2019 से 21 कितने हो गए सर? 33 साल बाद। करेक्ट। ये 33 साल वालों को एक एक पॉपिंस मेरी तरफ से, पूरी पॉपिंस नहीं, पॉपिंस की एक एक गोली। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या सोच रहे हो पॉपिंस नहीं है मेरे पास में? ना, रखता हूं मैं, शायद मिल जाए। देखो यहीं कहीं रखी होगी, अभी नहीं मिल रही। मिल गई, मिल गई मिल गई, एक मैंने खा भी रखी है। हाँ ये रही भाई पॉपिंस आप लोगों के लिए। कौन कौन खाएगा? जिसने 33 बताया उस सबके लिए पॉपिंस। अच्छा ये वाली बड़ी अच्छी लगती है, कभी खा के देखिए आप लोगों ने? किस किस ने खाई पॉपिंस, जल्दी बताना। ये रही पॉपिंस, ठीक है। तो भाई आजकल महंगी हुई, पहले 2 रुपए की आती थी, आजकल 5 रुपए की कर दी इन लोगों ने। खैर हाँ, सबने खाई है, सब चटोरे हैं मतलब। तो जिन जिन्होंने 33 की बताई है उनको इसमें से एक एक गोली मिलेगी। उसमें होती इतनी सारी इसलिए एक एक देने की होती है, पूरी थोड़ी खानी होती है, ठीक है। तो 33 साल बाद, 33 साल बाद ये औकात है हमारी कि हमको 33 साल लग गए प्रभात फेरी निकालने में। दुख दुख गोली पल जाएगी। और अगर मोदी आ जाए, मौलाना मोदी है, समझ में नहीं आता चाहते क्या है। न योगी जी एस पीएम, मोदी जी एस प्रेसिडेंट आफ्टर 2026, नो वन विल बी एबल टू स्टॉप इंडिया ग्रोथ। सर योगी जी को पीएम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 26 के बाद में जब भी मोदी जी के बाद नंबर लाएगा, मोदी जी को हम प्रेसिडेंट तो नहीं देखना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। प्रशांत जी कहते हैं बट इट्स 32 सर, एज ओल्ड एज मी। चलो एक पॉपिंस आप भी ले लेना 32 के नाम पर, चलो ठीक है। तो भाई बड़ा मतलब विकट परिस्थिति है। 30 साल से ज़्यादा इसमें गुजार दिए कि प्रभात फेरी निकाल नहीं पा रहे, ऐसी दादागिरी। और फिर वो कहते कि हमको डर लग रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है? साफ दिख रहा है। वो डिसलाइक वालों में खास आपसे ही बात कर रहा हूँ। आपको शर्म आ रही कि नहीं आ रही है? आप तो बड़े चौड़े में निकालते हो। क्या है वो, मिलादुन नबी और ताजिया और फलान और ढिकान और पता नहीं क्या क्या निकालते हो आप। आपको तो कोई नहीं रोकता। ऐसी कोई जगह है जहाँ 30 साल से आप नहीं निकाल पाए हो डर के मारे? और डिसलाइक वाले यहाँ मेरे को जवाब दे दे, मैं जवाब देखना चाहता हूँ। ऐसी कोई जगह 30 साल से जहाँ आप अपना प्रोसेशन ना निकाल पाए हो डर के मारे कि गोली पड़ जाएगी? हाथी घोड़ा पाल की जय पर नहीं है जी। कौन से हैदर अली हैं भाई? बुलाओ हैदर अली जी को। हैदर अली जी जवाब तो दे दो यार। ऐसी कौन सी जगह जहाँ 30 साल हिंदुओं ने आपको प्रोसेशन नहीं निकालने दिया? अभी भी हिंदू भागकर अफगानिस्तान से आए। अच्छा आप अफगानिस्तान जाना भी नहीं चाहते हो, आपको सरिया भी चाहिए, यहीं चाहिए सरिया। तो सरिया वो दे रहे हैं वहाँ पे, ले लो वहाँ जाके सरिया। तो वहाँ जाके सरिया भी नहीं लोगे, यहाँ रहोगे, ऐश में रहोगे, और गद्दारी भी यहीं से करनी है। सरिया चाहिए तो सरिया ले लो, सरिया दे रहे हैं, सरिया नहीं लोगे। खैर चलो भाई, 32 साल लग गए सर आपको। 32 साल लग गए इस नज़ारे को देखने को। 32 साल। हमारे सारे धर्म हमें सिखाते हैं हम ये शरीर नहीं है, शरीर छूट जाता है, लेकिन आप ये ताकत, ये दमखम आपके अंदर तभी आती है जब सत्ता आपकी होती है, वरना आ नहीं पाती आपके अंदर दमखम। खुद में आपके में है नहीं। कब आएगी वो दमखम? कि जब सत्ताओं से फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि जब सत्ता किसी की भी हो तभी भी आप ये निकाल पाओ। वो जवाब आया क्या किसी का? सरिया वाले का? सरिया के कबाड़ी का किसी का फ़ोन आया क्या?
वो आया क्या इधर कमेंट? सॉरी फ़ोन बोल रहा हूँ। एक जगह भारत के अंदर नहीं दिखा पाओगे जहाँ 30 साल तक आप डर के मारे प्रोसेशन नहीं निकाल पाए हो। और भारत के अलग अलग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं ऐसी डिस्ट्रिक्ट दिखा दूंगा, ऐसी जगह दिखा दूंगा जहाँ 30-30 नहीं 40-40 साल से डर के मारे लोग प्रोसेशन नहीं निकाल पा रहे। ये तो अब इनके अंदर हिम्मत आई है। मोदी आ गया इसलिए हिम्मत आई है, योगी आ गया इसलिए हिम्मत आई है, वरना वो हिम्मत नहीं आती। अब सवाल ये उठता है, अभी जो नए नए आए हैं ना, एक कहावत है, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। कुछ लोग अभी नए नए आए हैं, अभी तो श्री कृष्ण निद्रा से जागे हैं, अभी तो सुदर्शन चक्र धारण करना बाकी है। तो वीडियोस टेलीग्राम पे कोशिश करूँगा सर, पूरी कोशिश करूँगा ना। तो अब ये जो सवाल उठता है, अभी जो नए नए आए हैं, अभी पैदा ही नए नए हुए हैं, बच्चा जो पैदा होता है वो मानता नहीं चीज़ों को। उसको बोलो आ गए तो बोलता नहीं, सिर्फ जल जाएंगे नहीं। जब एक बार जल जाता तो उसको समझ में आती है। तो हर चीज़ का उसको एक्सपेरिमेंट करना होता, मानता नहीं किसी चीज़ को। उसको बोलो सूरज की तरफ आँख नहीं करनी है, आँखें चौंधिया जाएंगी, नहीं देखेगा, चौंधिया जाएंगी, फिर शांत हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहते हैं, अरे यार ये तो पता नहीं है नहीं है, तुम लोग कब से सुन रहे हो, कब नहीं, पता नहीं सच्चाई है नहीं है, कोई भगवान कृष्ण नाम की कोई चीज़ थी, कोई थे नहीं थे, हमें क्या मालूम, हमने तो नहीं देखा। ठीक बात है, कहाँ है इतिहास में? आजकल इतिहास की बात होती है, इतिहास पन्नों में ढूंढा जाता है, और पन्नों में हिंदुओं का इतिहास, सनातनी इतिहास नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। सनातनी इतिहास कहाँ मिलेगा? सनातनी इतिहास आपको पत्थरों में मिलेगा। ठीक है। थिरुकुरनागुडी विलेज में ये मंदिर है भगवान विष्णु का, तिरुनेलीवेली साउथ इंडिया में। और यहां पर भी ये मक्खन की हंडियां हैं, ये मक्खन के पात्र हैं, टंगे हुए हैं, और ये भगवान कृष्ण मक्खन निकाल रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं, और ये इनके बाल गोपाल, ये सारे के सारे लगे हुए हैं, लगा चाट, लगे चाट, निकालो यार मक्खन निकालो, मक्खन खाएंगे। ये सारे के सारे करवाइए रहे हैं, और नाम इनका होना लड्डू गोपाल का। बोले गए काम से, बोले किसने कौन ने खाया, ये तो सब निकल लिए पतली गली से और फंसा दिया इनको। तो ये चलता था साहब, ये चलता था। ठीक है, तो ज़रा आप देखिए, समझिए। तो ये असल इतिहास है आपका, जो पत्थरों में उकेरा हुआ है। ठीक है। अब आपने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बड़ों से आपने सुना होगा, जो आपके बड़े हैं उनसे सुना होगा, मंदिर में जाना चाहिए तो बैठना चाहिए, एकदम से नहीं आ जाना चाहिए, मंदिर में एकदम से नहीं आना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, ये या मंदिर में थोड़ी देर रुकना चाहिए फिर आना चाहिए। तो ये आज के आपके मंदिरों के लिए नहीं कहा गया है। जो आजकल आप बिल्डिंग बना लेते हो ना, आरसीसी वाला खड़ा करके उस पर संगमरमर वगैरह लगा लेते हो, ग्रेनाइट लगा लेते हो, उसके लिए नहीं कहा गया। ये उन मंदिरों के लिए कहा गया जो प्राचीन मंदिर थे, जिन्हें बनाने की एक वास्तुकला थी, एक स्पेसिफिक जगह पर ही मंदिर बनता था। हो सकता था वो कईयों बार ऐसा होता था वो मंदिर रिहायशी इलाके से बहुत दूर होता था, क्योंकि वो पावर सेंटर वहां मिलता ही नहीं था। इसको बनाने का पूरा शास्त्र है, मंदिर बनाने का। ये नहीं कहीं भी बना लिया, जैसे आप अभी आजकल अपन लोग बना लेते हैं कहीं भी। ये मंदिर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इनको बनाने का एक शास्त्र है, जहाँ सेंटर ऑफ पावर देखी जाती है। वो सेंटर ऑफ पावर आप आज के हिसाब से, आज के साइंस से भी अगर देखेंगे तो पूरी मैच खाती है। तो वो पूरा शास्त्र उसके हिसाब से मंदिर बनता था। जब मंदिर बनता था तो उसमें बहुत सारी कलाकृतियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो क्यों कहते थे मंदिर जाके जल्दी नहीं कि दर्शन करे और भगाए, ऐसा नहीं। मंदिर के आसपास घूमो, एक एक कलाकृति को देखो जो बनाई गई है, बहुत मेहनत से बनाई है, और उससे सीखो, अपने इतिहास को सीखो। इसलिए कहते थे कि मंदिर में समय बिताना चाहिए। समय बिताने का मतलब ये नहीं कि एक जगह बैठ गए धप ईलू ईलू करने लगे, ये नहीं मतलब था। समय बिताने का मतलब ये था कि आप पूरे मंदिर को घूमिए, बारी बारी से चीज़ों को देखिए, बारीकी से उनका अध्ययन कीजिए, और अपने इतिहास को पढ़िए। ये आपको इतिहास पढ़ाने का एक तरीका था कि मंदिर से सीधे नहीं आ जाना है, मंदिर में आपको बैठना है, अपना अपना इतिहास आपको पढ़ना है। इसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है।
समझ में आ गया? हमारा इतिहास कहाँ मिलेगा? हमारा इतिहास पत्थरों में मिलेगा, हमारा इतिहास कहीं नहीं मिलेगा। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा